इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान के बीच विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को दे दिया क्लीन चिट। वीवीपैट वेरिफिकेशन की भी सभी याचिकाएं की गई खारिज। दूसरे चरण के मतदान के बीच में पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईवीएम और वीवीपैट के मामले में विपक्ष की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है, यानी कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील करके सुरक्षित किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। मगर वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़खानी की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए, अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। आपको बताएं कि वीवीपैट मशीनों का सबसे पहले इस्तेमाल साल 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भी इस मशीन को लगाया गया। बाद में 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी इनका इस्तेमाल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल देश भर में किया गया। उस चुनाव में 17.3 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।